हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत की व्याकरण में जो टॉपिक है हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जामों में ये जो संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है। तो उसकी बात हम करते हैं कि जैसे सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, यूपी टेट हुआ, एसटेट हुआ, एमपी टेट हुआ, एच टेट हुआ और रीट, इन एग्जामों में ये संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है। जैसे पैराग्राफ हुआ तो उनमें ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो यहाँ से आपको हर क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी अगर संस्कृत व्याकरण का आता है तो इस वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे किस पे, वर्णों के उच्चारण स्थान पे। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि कहीं भी 1 रुपया मत दीजिएगा, नोट्स कहीं भी मत खरीदें। यहाँ पे आपको देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर आपको नोट्स के माध्यम से ये क्लास दी जा रही है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उनको याद भी कैसे भी रट्टा लगा के इनको कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। जो एग्जाम में कहीं भी आएगा क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे, कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इसलिए आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाना है और सीटेट को पास कर लेना है, ठीक है ना। सीटेट को अगर पास करना है तो देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाना है। ये चीज़ आप देख लें ध्यान से, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सारी वीडियो यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आपको सारी वीडियो देव एग्जाम स्टडी चैनल की मिल जाएंगी। और मैंने ये बात आपसे बार बार कहती हूँ कि आप 1 पैसा कहीं भी मत दीजिएगा, 1 रुपया कहीं भी मत दीजिएगा। नोट्स के माध्यम से ये सारी क्लास है, हर पॉइंट इसमें मिलेगा। जितनी व्याकरण के कोई भी पॉइंट होगा ना, तो इसमें एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको, इनको नोट भी कर लें और ये एग्जाम से पहले इनको जरूर पढ़ के जाएं, तभी एग्जाम देने जाएं। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लेकिन वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को सही करना होगा तो आपको देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जरूर जुड़ जाना है। इसको मत भूलिएगा। और आपके नोट्स के माध्यम से ये क्लास दी जा रही है। तो हम बात करते हैं किस पे, वर्णों के उच्चारण स्थान से। और इसमें ये भी समझ लें, जैसे टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम होता है, जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि वहाँ पर भी संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है। किसमें, टीजीटी में और पीजीटी में भी। और ऑल टेट जितने एग्जाम होते हैं उनमें भी ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं टेट लेवल के, तो वहाँ पर ये संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है। तो बात करते हैं हम संस्कृत व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान मुख से जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये चीज़ समझ लें आप। उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का, जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये उच्चारण स्थान की बात हो गई, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, तो आपको वर्ण उच्चारण स्थान के बारे में पता हो गया कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो अब बात करते हैं हम सूत्र पे। किस पे बात करते हैं, सूत्र पे। सूत्र में क्या होता है, जैसे उच्चारित वर्ण, वर्णों का नाम है ना, वर्णों के नाम होते हैं, और उच्चारण स्थान। ध्यान देने, ऐसे ही आपको नोट्स बना लेने हैं। जिस प्रकार से ये नोट्स बने हैं ना, इसी प्रकार से आपको बना लेना है। और ये चीज़ आप लिख लोगे ना तो एग्जाम से पहले आप पढ़ के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे सूत्र में दिया गया है अकु विसर्जनिया या नाम कंठा। क्या लिखा है, अकुहु विसर्जनिया नाम कंठा। ये है सूत्र इसका। ये सूत्र आपको यहाँ समझें, ये सूत्र के माध्यम से ही हम हर चीज़ आपको बता देंगे। इसी सूत्र में सब कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है इसकी बात करते हैं। जैसे उच्चारित वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे छोटा, ये 18 प्रकार के होते हैं। क्या, अकु विसर्जनिया नाम कंठा, ये क्या 18 प्रकार होते हैं। जैसे कु वर्ग है हमारा, हिंदी में बोलते हैं का वर्ग, ये कु वर्ग है। कु वर्ग में जैसे समझ लो 5 वर्ड आते हैं, वर्ड या अक्षर, ठीक है ना। वर्ड बोल लीजिएगा, अक्षर एक ही बात होती है। तो कु होता है, संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में का वर्ग बोलते हैं। तो कै, ख, ग, घ और इन खाली, अड़ खाली और हा। और विसर्ग, जो विसर्ग है ये देखो विसर्ग लगाओ, और कंठे वर्णा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ये उच्चारित वर्ण हुए,
जिसको आप उच्चारण करेंगे इसका। अब इसी में ये चीज़ छुपी है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। जैसे आ हुआ, आ है तो आ समझ लेना ये छोटा और बड़ा दोनों है। कु, कु क्या होता है, ये कु हमारा वर्ग है, कु वर्ग क्या है हमारा, कु वर्ग है, जैसे कै वर्ग होता है तो इसमें है भी हो गया। ठीक है। विसर्जनीय नाम कंठा, ये कंठ है, ये कंठ हमारा क्या है, उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान है ये हमारा कंठ, तो इसी में ही सारा आपको मिल गया है। क्या मिल गया है, छोटा बड़ा देखो है इसमें, और कु दिया गया। कु मतलब होता है का वर्ग, और का वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, का ख ग घ और खाली, अणे खाली, और हा तो इसमें लगाई है, तो अकु हो गया पूरा। तो यही क्या हो गया, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ये चीज़ आपको पता हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, इचुए सानाम तालु। इचुए सानाम तालु है हमारा ये सूत्र है। नेक्स्ट जैसे चू, जैसे कु है, ये चू है, चू वर्ग हो गया, ये कु वर्ग हो गया। अब चू वर्ग में क्या क्या आ जाता है इसकी बात करते हैं, उच्चारक में पहले देख लीजिएगा। जैसे ई हुआ, बड़ी ई हुआ, ये 18 प्रकार हैं इसके। ठीक है, इसके भी हैं, इसके भी हैं 18 प्रकार। जैसे चू अर्थात चा वर्ग, हिंदी में चा वर्ग इसको बोलते हैं। चा छ ज झ या और या और स, ये क्या होते हैं, तालव्य वर्ण भी इनको कहते हैं। किनको तालव्य वर्ण कहते हैं, हम तालु को, ता से ता ऐसे आप समझ जाएं, ऐसे ट्रिक से आप सीख लीजिएगा इनको कि तालु और तालव्य एक ही चीज होती है। तो इचुई साना नाम जो तालु है, ये क्या है हमारा सूत्र है। अब सूत्र में देखो कैसे हमने ये सारी चीज उच्चारित जो वर्ड दिए गए हैं इसमें, तो इसी को ही हमने क्या सूत्र में ले रखा है। अब सूत्र से ही आप ये सब बना लोगे। कैसे बना लेंगे वर्ड को, जैसे ई दिया गया, ई क्या है हमारा, छोटी हो गया। अब ई को ही हम समझेंगे बड़ी, छोटी और बड़ी एक ही में है, जैसे आ में था छोटा और बड़ा। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझें। और चू क्या हुआ हमारा, वर्ग हुआ, और चू में क्या आ जाते हैं, च छ ज झ या और या तो दिया ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सा नाम तालु, और सा दिया गया, ये सलजम वाला जो सा है इसमें भी सा है, नाम तालु, ये तालव्य वर्ण होते हैं। तो ये चावर वो हिंदी में बोलते हैं, तो हमारा उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु। यहाँ भी लिखा इचु साना नाम तालु, और यहाँ पर भी हमारा उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु। तो ये दोनों आपको समझ में आ रहे होंगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु साना नाम तालु। ये कंठ उच्चारण स्थान हुआ कंठ और तालु का। यहाँ तक ये 2 सूत्र आपको पता होंगे। ये 2 सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेना है कि मैंने ये चीज़ आपको कैसे बताई। सूत्र आपको ये रट लेना अच्छे से, इचु सानाम तालु, अकु विसर्जनीयम कंठा, ये दोनों सूत्र आप रट लोगे तो इनको करने में कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। ठीक है ना, ये हम वादा करते हैं, ये चीज़ आपको कभी भी भूल नहीं सकते हो अपनी लाइफ में। इस तरीके से ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर पूरा जरूर देखना है एंड तक। तो आपको 2 सूत्र पता हो गए हैं, अकु विसर्जनीयम कंठा और इचु सानाम तालु। अब बात करते हैं सूत्र पे, तीसरे सूत्र पे, ऋतु रासाणाम मूर्धा और ऋतु तुलसानाम दंता। ये क्या होते हैं, इसी प्रकार से मैं आपको ये चीज़ भी समझाएंगे, उच्चारण वर्ग क्या होते हैं, बड़ों के नाम कैसे हैं। ठीक है ना, तो ये समझें आप कि ऋतु साणाम मूर्धा है, उच्चारण वर्ग में क्या क्या आ जाता है, जैसे छोटी री, बड़ी री, ये 18 प्रकार, उसके भी 18 प्रकार थे, इसके भी 18 प्रकार हैं। टू अर्थात टावर्ग, टू हम संस्कृत में बोलते हैं, और टावर्ग हम किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो क्या हुआ, टू वर्ग का हमारा ऋतुसाणाम मूर्धा है, ये उच्चारण में क्या होता है, इसमें छोटी री, बड़ी री, 18 प्रकार होते हैं। टू अर्थात टा वर्ग। ठीक है ना, और टा क्या होता है, जैसे टू हुआ और टा है ना, हिंदी में टा बोलते हैं, और टू जैसे टा वर्ग, ठ ड ढ ढ अड़ खाली और र और से है ना, ये हुआ। और मूर्धन्य वर्ड इसको कहते हैं। तो हम सूत्र से इनको उच्चारण वर्णों को हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम बात करते हैं आपसे कि ऋटुर साणाम मूर्धा, ये ऋटुर साणाम मूर्धा है, ये री समझें, ये री क्या है, हमारी छोटी और बड़ी दोनों है। जिस प्रकार से एचू साना नाम तालु, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसकी बात जब मैंने की थी उसी प्रकार से आप समझ जाएं कि ऋटु साणाम मूर्धा, ये भी मतलब क्या है, री छोटी और बड़ी दोनों होती है। और टू हमारा ये टू वर्ग हो गया, और रे हमारा रे हो गया, और श हमारा श भी यहाँ पर आ गया, और उड़ानाम मूर्धा। यहाँ हमने सूत्र से अपने सारे उच्चारण वर्णों को देख लिया है। अब देखते हैं हम क्या कि बड़ी से छोटी री, बड़ी री, टू वर्ग हमारा हो गया, टैठ डेढ़ अड़े खाली, और रे भी यहाँ पे मिल गया था, और श भी यहाँ पे मिल गया। ये हमारा हो गया मूर्धन्य वर्ण। हम मूर्धा को मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सूत्र रिल तुल सानाम
दंता। ये रिल तुल सानाम दंता है। ये देखो यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, जैसे लिरी दिया गया। लिरी हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, बड़ी लिरी नहीं होती है, हमेशा छोटी होती है। तो एक को ही हम इसको गिनेंगे। लिरी है तो लिरी यहाँ पे गया। तू क्या हुआ, तू हमारा ता वर्ग तू वर्ग एक ही हो गया, है ना। और लय हमारा देखो लय है, इसमें लय आ गया। और ये वाला सा है हमारे में, क्यों सा नाम, ये सा हमारा सफेरा वाला हिस्सा यहाँ पर भी है ना। और नाम दंता, ये दंते वर्ड हमारा हो गया, ठीक है ना। तो लिर क्या हुआ, ये हमारे 12 प्रकार का होता है। लिर तू सा नाम दंता है, ये 12 प्रकार के होते हैं। जैसे तू वर्ग हुआ है, तू वर्ग में कैसा आ जाता है, ता वर्ग। तू में क्या आ जाता, त थ द ध न, और लेस में है और स में है ही, तो हमारा क्या हो गया, दंते वर्ड। तो आपको लिर तू सा नाम दंता के बारे में भी पता हो गया। ये हमारा उच्चारण स्थान हुआ है क्या, दंत। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर आपको ये सूत्र पता होगा तो आपको ये वाली चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम में पूछ लिया, जैसे धा दे दिया गया। अब धा हमारा है, ये किस वर्ड के अंतर्गत आता है, मतलब किस में आता है, ये हमारा किसमें, किस उच्चारण स्थान में आता है। अगर मूर्धन्य दे दिया जाए, है ना, कंठ दे दिया जाए, तालु दे दिया जाए, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि धा हमारा है वो दंते वर्ण है। कौन सा हमारा, ये दंत वर्ण है, दंत। तो ये आप समझ जाएंगे अगर आपने ये सूत्र आपको पता होगा कि लिरुतुसानाम दंता है तो हमारा दंते वर्ण होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से नोट भी कर लें, इनको नोट कर लें। जैसे से मैं जितना आप कॉपी कलर करोगे ना, उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एग्जाम से पहले इनको जरूर देख के जाना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर संस्कृत व्याकरण से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं जाएगा। ये मैं आपसे वादा करते हैं, गलत नहीं जाएगा, नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आप। तो अब जो हमारा सूत्र है, अपूर्व मध्यमानीय नाम क्या है, ओष्ठो। अब ओष्ठो है, उपमध्यमानीय नाम ओष्ठो है, ये हमारा सूत्र हुआ। उच्चारित वर्ण हमारे कौन से हुए, इनकी बात करते हैं, बड़ों के नाम। तो उपध्यमानीय नाम ओष्ठो है। ओष्ठो क्या हमारा है, ओष्ठो, ओष्ठो क्या है हमारा, उच्चारण स्थान है, ठीक है ना। ओष्ठो क्या है हमारा, उच्चारण स्थान है। तो उसे देखो, उपदमानीय नाम ओष्ठो है। ओष्ठो से कैसे हम इनको चार वर्ड बनाएंगे, तो ये बात देखते हैं। जैसे छोटा ऊ, छोटा ऊ मैंने ऐसे ही पहले बताया था आपको कि छोटा ऊ और हम बड़ा ऊ दोनों मान लेंगे इसको, ऊ को। अब पू हमारा, ये पू क्या है हमारा, पू वर्ग है। पू वर्ग इसको समझ लीजिए, हिंदी में बोलते हैं पा वर्ग, ठीक है। तो पू मध्य मानिए, पू मध्य मानिए, पू को क्या हुआ, फ फ व भ म, पू से क्या हो गया, प फ व भ म हो गया, पू से। और उपद मानिए, उपद मानिए हमारे जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे प हुआ, प पे हमने देखो ये चीज़ क्या लगा रखी है, ये हमारा क्या उपदमानीय होते हैं। अब फ क्या होता है, उपदमानीय होता है, इसलिए इसको मैंने फ पे, प और फ हमारा हमेशा उपदमानीय क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। उपदमानीय वर्ड कभी भी पूछ लिए जाए आपसे एग्जाम में तो आप समझ जाना कि प के आगे देखो क्या लगा हुआ है, फ के आगे देखो क्या लगा, चिन्ह लगा हुआ है कुछ इसका। तो ये आप क्या होते हैं, ये उपदमानीय वर्ड होते हैं। बहुत बार एग्जामों में ये चीज़ पूछी गई है, ध्यान रखें इस चीज़ को कि उपदमानीय वर्ड जो होते हैं, पा के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है और फा के आगे ये चिन्ह लगा है उपदमानीय का, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं ओष्ठ्य वर्ड। कौन से होते हैं, ओष्ठ्य वर्ड होते हैं, ओष्ठ जिनको बोलते हैं। तो ये सूत्र आपको पता हो गया है। उपदमानीय नाम ओष्ठो, ओष्ठ ऊ से ऊ, पू से प फ ब भ में, और ये क्या हो गया, और मैं इसमें लिखा ये मानिए नाम, तो इसलिए माँ भी इसमें वर्ड हो गया। तो इसलिए ये चीज़ आपको पता हो गई। ऐसे में ऊपर सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठो है या ओष्ठ है, कुछ भी समझ लें। अब नेक्स्ट हमारा है क्या कि ये देखो, एमंगनाम नासिका चा, एमंगड़ा नाम नासिका चा, ये देखो एंगंग, ये क्या, जो समझ जाए आप, नासिक जो अनुनासिका वर्ड होते हैं वो हमेशा वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। क्या होता है, वर्ग का हमेशा पंचमा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है। पांचवा कौन सा होता है, जैसे यहीं पे आप समझ लिए, प फ व भ मैं हो गया लास्ट का पांचवा वर्ड, क ख ग घ ण खाली हो गया लास्ट का हो गया, त थ द ध न हो गया, ये भी देखो लास्ट का हो गया। इसी प्रकार से ये पांचवा जो वर्ड होता है, पंचम वर्ड जो होता है संस्कृत में बोलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, नासिका। नासिका अनुनासिका वर्ड कहते हैं, या नासिका बोल लीजिएगा या अनुनासिका वर्ड कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें ए है, देखो ए मिल गया, मैं है इसमें मैं मिल गया, अड़े खाली है इसमें वो भी मिलेगा, अड़े खाली है इसमें वो भी मिल गया, ना है इसमें ना वो भी, और नाम नासिका चा। ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी ईजी है। लेकिन अच्छे से देखोगे, जैसे मैं बता रही हूँ ना, इनको आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ये पांचों वर्ड हो गए, पंचमा वर्ड हमारे हो गए अनुनासिका वर्ड। इनको हम उच्चारण स्थान में बोलते हैं नासिका, इनको बोलते हैं नासिका भी। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किस सूत्र पे। तो अब जो हमारा सूत्र है वो है इदौ, इदौ कंठ तालु, इदौ कंठ तालु उच्चारण वर्ण, वर्णों के नाम उच्चारण स्थान। तो इदौ, इदौ तो कंठ तालु है, इदौ तो कंठ तालु, ये उच्चारण वर्ण में जो होता है, जो उच्चारण वर्ण में होता है वो छोटी ए और बड़ी ए, ठीक है ना। तो कंठ तालव्य वर्ण, ये क्या हुए हमारे कंठ तालव्य वर्ण और उच्चारण स्थान। अब हम समझते हैं किससे, सूत्र से। सूत्र से ये चीज कैसे बनी इसकी बात करते हैं। इदैतो कंठ तालु, इदैतो ए होगी छोटी, ए की मात्रा ए लगी, ये तो बड़ी ए हो गई, यहाँ पर छोटी और बड़ी दोनों हो गई क्योंकि ए लगी है। अदैतो और कंठ तालु, तो ये ए हो गई दोनों एदैतो और कंठ तालु। तो ये समझ जाएं आप, छोटी और बड़ी ये हमेशा कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। एदैतो कंठ तालु, ये चीज ध्यान रखना, एदैतो कंठ तालु, तो छोटी और बड़ी ये दोनों कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। उच्चारण स्थान में इनको बोलते हैं हम क्या, कंठ तालु। अब नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है उसकी बात करते हैं। अदौतो कंठोष्टम, अदौतो कंठोष्टम क्या होता है, अदौतो ये समझें छोटा ओ और बड़ा ओ की बात यहाँ पर होती है। तो ये हमारा सूत्र है, अदौतो कंठोष्टम उच्चारण वर्ण में आ जाता है छोटा ओ और बड़ा ओ। छोटा ओ बड़ा ओ कैसे आ जाता है, जैसे औ है, औ में क्या होता है, ये छोटा और बड़ा दोनों हैं। और ये भी समझें दो चीज़ें यहाँ पर है, औ है छोटा और बड़ा दोनों हो जाते हैं। और दो दो औ की मात्रा लगी है तो ये समझें छोटा ओ और बड़ा ओ दोनों हो जाते हैं यहाँ पर। इनको हम कहते हैं कंठोष्टम। क्या होता है, कंठोष्टम इसी में छुपा हुआ है सूत्र में ही। अदौतो कंठोष्टम, अदौतो कंठोष्टम है, ये कंठोष्ट वर्ण है, ये अदौतो का ओ और औ, ये क्या होते हैं, कंठ ओष्ठ वर्ण, मतलब उच्चारण स्थान इसके होते हैं। अब नेक्स्ट सूत्र हमारा क्या है, बकारस्य दंतोष्ठम। क्या है, बकारस्य दंतोष्ठम, उच्चारण वर्ण में क्या हुआ, वह क्या होता है, दंतोष्ठ वर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट, एस टेट, एमपी टेट, इसमें सभी में ये चीज़ पूछी जाती है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब करोगे ना तो ये चीज़ आपको समझ, तो ये सारे सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। और लेकिन अब मैं बात करती थी आपके किससे, बकारस्य, बकारस्य दंतोष्ठम। ये बकारस्य दंतोष्ठम है, ये कैसा है हमारा बकारस्य दंतोष्ठम, देखो व, ये मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान देना इस पर कि व वकारस्य दंतोष्ठ है, वह आ गया तो आप समझ लेना ये वकारस्य दंतोष्ठ वाला हो गया। ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो कोई दिक्कत इसमें वर्ण में नहीं हो सकती है। दंतोष्ठ वर्ण होता है, उच्चारण स्थान इसका होता है दंतोष्ठ है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे दूसरे सूत्र पर। दूसरा हमारा सूत्र कौन सा है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे देव एग्जाम स्टडीज चैनल। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और जितनी संस्कृत व्याकरण की होंगी, हिंदी व्याकरण की होंगी, सीडीपी की होंगी, ईवीएस की होंगी, कितनी भी कहीं से भी वीडियो कैसी भी होंगी, नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर देव एग्जाम स्टडी चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, यहाँ पर सबसे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट चीज़ दी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अगर आपको जुड़ जाना है तो देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाना और सी टेट को पास कर लेना। हर टेट को आप पास कर लेंगे, कोई भी टेट हुआ तो इस चीज़ों को ऐसे नोट्स के माध्यम से, क्लास नोट कहीं भी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट सूत्र की हम बात करते हैं कि जिहिर मूल्य ऐसे, तो उच्चारण स्थान बड़ों का इसका क्या हुआ, तो जिहा मूल्य से और जिहा मूलम है ना, जिहर मूल्य से और जिहरा मूलम, ये आप समझ जाएं इक्का है, ये क्या है, ये क्या इसके आगे ये चिन्ह लगा, ये क्या है, जिहरे मूल्य का चिन्ह है। ये खा का चिन्ह कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है। उपदमानीय जो वर्ण होते हैं उनका चिन्ह अलग तरीके का होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जिहे मूल्य से जो जिहे मूलम वर्ण होते हैं उनका ऐसे होता है, देखो ऊपर से और ऐसे नीचे से, उसका क्या होता है, ऐसे इधर से ऐसे वाला होता है, वो उपदमानीय वाले होते हैं। और ये हमारे झी मूल्य वाले वर्ण होते हैं, ये कै और ख होते हैं, कौन से हमारे झी मूल्य, और उपदमानीय का जो वर्ण होते हैं वो पै और फ होता है, दो ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, उच्चारण स्थान में जिहे मूलम, तो पता हो गया यहाँ से जिही से, जिसे ये मूल्य आपको ये याद करने होंगे। कैसे, यहाँ से ये सूत्र से नहीं बनेंगे, कैसे आपको ये बनेंगे, ये ध्यान रखना होगा। जिही मूल्य हमारा कै और ख होता है, उपदमानी हमारे पै और फ होता है। अब नासिका अनुस्वार से क्या होता है, जो नासिका, जो नाक के थ्रू, जो नाक के थ्रू जो शब्द बोले जाते हैं, नासिके वर्ण, जैसे बोलो अंक की बिंदी रखते हो, जैसे अंग बोलो, अंग नाक का स्वर आया तो नासक्य हो गया।
इसी को तो ही हम नासिका बोलते हैं। नासिका अनुस्वारस्य वर्ण कौन सा होता है? ये हमारा ये वाला होता है। अंग की बिंदी रखी हुई है, अंग का पॉइंट रखा हुआ, अंग, तो वही हमारा ये नासिका वर्ण होता है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक ये समझ में आ गई होंगी। और हमारे अभी तक अगर देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जितने ऑल टेट एग्जाम होते हैं उनमें सभी में ये चीज़ पूछी जाती हैं। संस्कृत व्याकरण की जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास है, तो इनको जरूर देखिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।